हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 14 फरवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 14 फरवरी 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। रिवाइज करते हैं कल का करंट अफेयर सबसे पहले, उसके बाद आज के करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया गया। जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार मिला है और क्वाड देशों ने साइबर सुरक्षा के लिए क्वाड साइबर चैलेंज नाम का एक अभियान शुरू किया है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे राजेश बिंदल, उनको सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अभी हाल ही में भारत का पहला मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन हेलो उज्जीवन लॉन्च किया है। और उत्तराखंड राज्य में नकल विरोधी कानून लागू कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने फाइलेरिया की बीमारी से निपटने के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया है। वहीं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने अमृत पैक्स नाम का एक राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी उद्घाटन किया है। और गेल जो एक महारत्न कंपनी है, इसने सीबीडीटी के साथ एपीए पर हस्ताक्षर किया है। ऐसा करने वाली ये पहली पीएसयू बन गई है। 8 ग्रैमी 3 ऑस्कर जीतने वाले मशहूर संगीतकार बर्ट बछराज का निधन हो गया। ये अमेरिका के थे। ये टॉप 10 करंट अफेयर का क्वेश्चन था कल की वीडियो से, जिनका आपने किया 1 मिनट में रिवीजन क्विकली। अब आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया? दोस्तों पीएम मोदी ने राजस्थान में भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे जो बन रहा है, जो दिल्ली से मुंबई को डायरेक्ट जोड़ेगा, कनेक्ट करेगा, तो उसका उद्घाटन इन्होंने किया है। ये एक्चुअली में कुछ पार्ट जो है इसका वो पूरा हो गया है, वहां पर इन्होंने उद्घाटन कर दिया है। ठीक है, मतलब अभी तक पूरी तरीके से रोड नहीं बन करके तैयार हुई है। और दोनों शहरों के बीच में कनेक्टिविटी जो है उसका समय आधे से भी कम हो जाएगा। फिलहाल राजस्थान में जाकर के इन्होंने अभी हाल ही में उद्घाटन किया है। ये राजस्थान के दौसा में उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। क्लियर, 246 किलोमीटर का उद्घाटन हो चुका है। टोटल 1386 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति ने कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की? तो दोस्तों कल इस पर मैंने वीडियो भी दी हुई है आपको। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में नए राज्यपाल की नियुक्ति की है। अब इन 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अगर बात करें तो 12 तो राज्य हैं फुल वाले, और एक जो है वो है यूनियन टेरिटरी, इसलिए वहां पर उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। क्लियर, अब इनकी लिस्ट जो है यहाँ पर मैं शो करा दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिख रखी है, तो आप इसको देख सकते हैं। और वैसे कल मैंने वीडियो अपलोड की है, उसको जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा ट्रिक भी आपको बताया गया है, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कराया गया है। तो ये सारी चीजें अगर आपको याद होने में डर लगता है ना कि 13 के 13 राज्यपाल कैसे याद रखेंगे, तो कल वाली एक बार वीडियो देख लेना। ठीक, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, देखते देखते सब याद हो जाएगा। फिलहाल बिहार के राजेंद्र विश्वनाथ अरलेंकर बने हैं, झारखंड के सीपी राधाकृष्णन, असम के गुलाब चंद कटारिया, सिक्किम के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, मणिपुर के अनसुईया उइके बनी हैं, और अरुणाचल प्रदेश से लेफ्टिनेंट जनरल कैवल त्रिविक्रम परनाइक बनाया गया है। ला गणेशन को बनाया गया है नागालैंड का, और छत्तीसगढ़ का विश्वभूषण हरचंदन जी को। मेघालय का बनाया गया फागू चौहान, और लद्दाख का बनाया गया बीडी मिश्रा को। और महाराष्ट्र जो है यहाँ पर रमेश बैस जी को नियुक्त किया गया है। क्लियर है, तो ये लिस्ट थी 13 नए राज्यपालों की। अब अगला क्वेश्चन, हाल ही में 13 फरवरी को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो 13 फरवरी को 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। एक तो मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस, एक मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। दोनों के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रेडियो दिवस की। तो देखो ये रहा रेडियो, कुछ रेडियो आप सुने ही होंगे। रेडियो के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, इसके महत्व को याद करते हुए हम लोग मनाते हैं इसे, विश्व रेडियो दिवस। ठीक है, वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को मनाया जाता है। और 13 फरवरी को ही मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कहना, अंतरराष्ट्रीय मत कह देना। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 8 मार्च को। और राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये मनाया जाता है इनकी जयंती के अवसर पर, जो कि होता है कब? तो सरोजनी नायडू जी जो हैं ये इनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इनका जन्म हुआ था 13 फरवरी को ही 1879 में हैदराबाद में। अच्छा, ये भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला बनी थी। इन्होंने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में सबसे पहले गवर्नर मतलब कि पद संभाला था, और ये पहली महिला भी बनी थी। ठीक है, उस टाइम पर। वैसे पहली महिला के नाम, इनके नाम एक और रिकॉर्ड है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस,
इस पार्टी में ये अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। 1925 में अध्यक्ष बनी थी महात्मा गांधी जी के बाद, और ये बनी थी पहली महिला अध्यक्ष। ठीक, ध्यान रखिएगा, लेकिन पहली भारतीय महिला। पहली महिला अगर पूछा जाए तो एनी बेसेंट बताएंगे आप, एनी बेसेंट बताएंगे, लेकिन पहली भारतीय महिला अगर पूछा जाए तो आप बता देंगे कौन, सरोजिनी नायडू जी। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला, अब विश्व रेडियो दिवस की बात करते हैं। वर्ल्ड रेडियो डे भी 13 फरवरी को मनाया जाता है, रेडियो के महत्व और जागरूकता फैलाने के लिए। इसके बारे में 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। अब अगर वर्ल्ड रेडियो डे की बात करें तो रेडियो के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। 2011 को यूनेस्को के द्वारा ये अप्रूव किया गया था। इस बार की थीम है रेडियो एंड पीस, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देख लो अभी तक के जो भी महत्वपूर्ण दिवस आए हैं उनको लिखा गया है, तो आप एक बार इसको रीडिंग जरूर लगा लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। आगे, हाल ही में जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स या कहें वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 जो आई है, इसमें भारत आ गया है 136वें स्थान पर। ठीक है, 136वें स्थान पर भारत है। यहाँ पर आप देख पाओगे कौन कौन टॉप पर है। टॉप 5 में फिनलैंड जो है ये टॉप पर है, डेनमार्क जो है ये दूसरे पर है, स्विट्जरलैंड ये तीसरे पर है, और आइसलैंड ये चौथे पर है, नीदरलैंड 5वें पर है। भारत की रैंक अगर पूछा जाए तो 136वें स्थान पर, 136वें स्थान पर है। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और, ये हैप्पीनेस इंडेक्स जो है ये जारी किया जाता है विश्व खुशहाली दिवस के अवसर पर। विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को, 20 मार्च को मनाया जाता है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है आपसे कि विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 20 मार्च को। भारत 136वें स्थान पर है। टॉप पर कौन है? न्यूजीलैंड। ठीक, टॉप पर कौन है? फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड खुशहाली रैंक पर कौन है? न्यूजीलैंड। ठीक, एंड से बनता है फिनलैंड। एक रिदम मिल रहा है आपको, आप आराम से कर सकते हो इसको डिकोड। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी और यूएस स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स या कहें एसओएफ, इन दोनों ने मिलकर के कहां पर अभ्यास तर्कस में हिस्सा लिया है? अभ्यास तर्कस, अभ्यास कहां पर हो रहा है? तो देखिए दोस्तों, ये चेन्नई में हो रहा है अभ्यास तर्कस, और इसमें भारत की जो एनएसजी है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, और यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस जो हैं, एसओएफ जो हैं, ये ऑपरेशन तर्कस में हिस्सा लेंगे। और एक प्रकार से कि कैसे जो आतंकवादी आते हैं, आतंकवादी घुसपैठ होती है, बंधकों को पकड़ ले जाया जाता है तो उनको कैसे छुड़ाया जाए, रासायनिक हथियारों को निष्क्रिय कैसे किया जाए, ठीक है, तुरंत रिस्पॉन्स कैसे किया जाए, ये सब के लिए तंत्र विकसित किया जा रहा है। क्लियर है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके लिए भारत ने अमेरिका की इस फोर्स के साथ मिल करके ये अभ्यास किया है 16 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में। ठीक है, चेन्नई में है, छठा संस्करण है। वैसे अगर अमेरिका और भारत के बीच में अगर बात करें तो वज्र प्रहार भी होता है, वज्र प्रहार भी होता है, और युद्ध अभ्यास नाम का भी अभ्यास होता है, युद्ध अभ्यास नाम का भी होता है। ठीक है, और अभी ये रिसेंटली कौन सा आयोजित हुआ? अब इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के सेगमेंट में पहुंचते हैं। आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान किस शहर में है? कोलकाता में है। आरबीआई के पहले गवर्नर का नाम ओसबॉर्न स्मिथ था। ये, और पहले अगर भारतीय पूछा जाए वैसे तो आप बताएंगे सीडी देशमुख। सीडी देशमुख जो हैं ये पहले भारतीय थे। ठीक है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। दूध सागर फॉल्स किस राज्य में है? तो ये है गोवा में, बहुत ही फेमस है दूध सागर फॉल्स। गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को किसने दी? महात्मा गांधी जी ने दी थी। मैंने आपको बताया था अभी कुछ दिन पहले, महात्मा गांधी जी ने इनको गुरुवर की उपाधि दी, गुरुदेव की, और इन्होंने महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है ना। अब आगे, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1784 में हुई थी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में हेडक्वार्टर है। गोदना नामक लोक कला किस राज्य की लोक कला है? तो ये बहुत ही प्रमुख लोक कला है दोस्तों, बिहार की। ठीक है। सोजत मेहंदी कहाँ का जीआई टैग है? ये राजस्थान का जीआई टैग है। और पूर्व का मोती किस देश को कहा जाता है? श्रीलंका को कहा जाता है। क्लियर है? बस स्टैटिक जी के आप 10-10 रोजाना पढ़ते चलो ना, आपका एक अच्छा खासा बेस तैयार हो रहा होगा। बस केवल 10 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, बस 10-10 क्वेश्चन आप पढ़ते चलो डेली। लेकिन ठीक है, अगला, आईसीसी ने जनवरी 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना? तो आईसीसी ने दोस्तों पहली बार शुभमन गिल को चुना हुआ है। शुभमन गिल जो है
ये जनवरी 2023 में बेस्ट प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीते हुए हैं। इसके अलावा एक और हैं इंग्लैंड की कैप्टन ग्रेस स्क्रीवेंस। ग्रेस स्क्रीवेंस जो हैं इनकी उम्र तो बहुत कम है, लेकिन इन्होंने भी ये अवार्ड जीत लिया है, ठीक है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का। आईसीसी के द्वारा 2021 से ही ये पुरस्कार दिया जा रहा है, जनवरी 2021 से, और जनवरी 2021 के लिए मिला था ऋषभ पंत, भारतीय थे। शुभमन गिल वैसे ये भी भारतीय टीम के हिस्सा हैं और अभी रिसेंटली इन्होंने भी दोहरा शतक लगाया था, इसलिए चर्चे में थे। फिलहाल ये और ग्रेस स्क्रीवेंस, इन दोनों को ये अवार्ड मिला है। ग्रेस स्क्रीवेंस अंडर 19 की कैप्टन है इंग्लैंड में, ठीक है। अंडर 19 टीम से याद आया महिलाओं की, कि भारतीय महिलाओं की टीम, महिलाओं ने अंडर 19 में विश्व कप जीत लिया है, ठीक है, महिला टीम ने भारत की। 1909 में हुई थी इसकी स्थापना, दुबई में इसका हेडक्वार्टर है, दुबई में हेडक्वार्टर है। ग्रेग बार्कले इसके अध्यक्ष हैं, ग्रेग बार्कले जो हैं ये इसके अध्यक्ष हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में G20 अधिकारिता उद्घाटन बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन हुआ दोस्तों आगरा में। अब देखो, चूंकि इस बार भारत G20 की मेजबानी कर रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलने वाले हैं आगे आने वाले कुछ महीनों तक। क्यों? क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह सभी लोग की नजर यहाँ पर बनी हुई है कि भारत आयोजन कर रहा है, तो किस हिसाब से कर रहा है, किस प्रकार से कर रहा है, क्योंकि सभी इसके मेंबर है G20 के। तो G20 की इस बार मेजबानी भारत कर रहा है धूमधाम से। आगरा हुआ और भी बहुत सारे शहरों में समय समय पर समिट्स आयोजित करी जा रही हैं और कराई भी जाएंगी। तो अभी आगरा में आधिकारिक उद्घाटन बैठक का आयोजन किया गया, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाओगे, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, इन्होंने संबोधन भी किया वहां पर। ये मीटिंग जो है ये 11 और 12 फरवरी को हुआ। उसके बाद सभी लोग जाकर के ताजमहल में फोटो भी वगैरह भी खिंचाए। फिलहाल भारत मेजबानी कर रहा है इस बार G20 की। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले ही G7 को याद कराया था। G7 की मेजबानी कौन कर रहा है इस बार? जापान कर रहा है, ठीक है। पिछली बार जर्मनी ने किया था। G20 की मेजबानी पिछली बार किसने किया था? इंडोनेशिया ने किया था। अच्छा, ब्रिक्स की बात, ब्रिक्स जो है इस बार साउथ अफ्रीका कर रहा है, साउथ अफ्रीका कर रहा है मेजबानी, ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा और कौन सा? COP28 जो है इसकी मेजबानी यूएई कर रहा है इस बार, यूनाइटेड अरब अमीरात कर रहा है, ठीक है। एससीओ समिट की मेजबानी भी भारत ही कर रहा है इस बार, एससीओ समिट। क्लियर? इतना समिट तो आपको याद ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। शताब्दी बैच के बारे में अगर बात करें दोस्तों, शताब्दी बैच चल रहा है जबरदस्त तरीके से। साइंस की क्लासेस, रीजनिंग की क्लासेस, ये सब क्लासेस डेली हो रही हैं और जबरदस्त क्लास हो रही है, मतलब खुद पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है वो सब क्लासेस। तो आप जाइए, डेमो भी अवेलेबल है, डेमो जाकर के फ्री में देखिए। इसके अलावा लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, क्लास नोट्स, मंथली ई बुक, ये सब चीजें दी जा रही हैं। अभी के लिए अगर आप कूपन कोड करते हो यूज MJT50, तो आपको मिलेगा ये डिस्काउंट 50% का। तो आप आधे दाम पर अभी के लिए प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। और ये ऑफर भी जल्द ही एंड होने वाला है, तो इसको लेना है वो एनरोल कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी कहाँ पर? MJT ऐप पर मिलेंगी। तो MJT ऐप गूगल प्ले स्टोर से जाकर के पहले तो डाउनलोड कर लो। CHSL बैच में भी ऐसे ही चल रहा है। CHSL और MTS का जो GS बैच लॉन्च किया गया था, इसमें भी वीडियोज आ रहे हैं और क्लासेस चल रही हैं, और आप लोग की डिमांड के अनुसार इसमें भी साइंस की वीडियो आज डलवा दी जाएंगी, ठीक है। तो साइंस की भी आप लोग बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह की भी वीडियो प्राप्त कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। अगला, फीफा क्लब विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो फीफा क्लब विश्व कप इस बार जीत लिया है दोस्तों रियल मैड्रिड ने। रियल मैड्रिड, इसका इस बार का ये 5वां खिताब था, 5वां वर्ल्ड कप था क्लब का, ठीक है। दोस्तों आपको बताया था मैंने बहुत पहले भी कि फीफा वर्ल्ड कप जो होता है, फीफा वर्ल्ड कप जो होता है ये देशों के बीच में होता है। इसके अलावा जो बहुत सारे फुटबॉल क्लब हैं, उन सबके बीच मिल करके एक फीफा क्लब विश्व कप होता है। वो भी एक प्रेस्टिजियस होता है अपने आप में। हालांकि वो नेशनल टीम का हिस्सा नहीं होता है, तो उतना ज्यादा महत्व उसको नहीं देते हैं सब, लेकिन वो अपने देश में काफी ज्यादा पॉपुलर है, फीफा क्लब विश्व कप, ठीक है। तो फीफा क्लब विश्व कप एक बार फिर से जीत लिया रियल मैड्रिड की टीम ने। इसने अल हिलाल की टीम को हराया, अल हिलाल, अल नासर। तो अल नासर जो टीम है, उस टीम से अब खेल रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेल रहे हैं उससे, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अभी तक की सबसे महंगी डील ये हुई है, सबसे महंगे दाम पर किसी खिलाड़ी को खरीदा गया है। रियल मैड्रिड का वैसे ये 100वां खिताब था। अभी ये 2 खिताब जोड़ करके ये 100वां खिताब अपना पहुंच चुके हैं।
फीफा क्लब विश्व कप की शुरुआत सन 2000 से हुई थी, ठीक है, और इस बार जीता किसने है? रियल मैड्रिड ने। अच्छा, इस बार फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता है? इस बार जीता है अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने जीता है। किसको हरा करके जीता है? फ्रांस को। फ्रांस को हरा करके जीता है। क्लियर? आगे, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्षों में, पिछले 5 वर्षों में भारत को रूस से कितने हथियार मिले हैं? तो दोस्तों, रूस की एक समाचार एजेंसी ने एक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि भारत जो है ये रूस से पिछले 5 सालों में 13 बिलियन डॉलर, 13 अरब डॉलर का परचेजिंग की है हथियारों का। ठीक है, तो रसिया से भारत, मान लो ठीक है, माना कि सबसे बड़ा इंपोर्टर भारत आज के टाइम पर है, लेकिन यहाँ पर देखो न्यूज क्या है कि रशियन आर्म्स सप्लायर टू इंडिया वर्थ 30 बिलियन इन लास्ट 5 ईयर। पिछले 5 सालों में 13 अरब डॉलर से ज्यादा का हथियार और जो वेपन्स से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं उसको हम लोग ले चुके हैं रसिया से। ठीक है, वो जबकि दुनिया भर के सैंक्शंस इस पर लगे हैं उसके बावजूद भी। फिलहाल रसिया का कौन कौन सा सामान हम लोग यूज करते हैं? सुखोई Su-30 यूज करते हैं, MiG-21 यूज करते हैं, MiG-29 यूज करते हैं, S-400 मिसाइल यूज करते हैं, एयर डिफेंस मिसाइल है। इसके अलावा भी हम लोग कुछ और भी ऐसे छोटे मोटे करते हैं। अभी AK-203 के बारे में मैंने आपको बताया था। AK-203 क्या है? अमेठी में बन रही है, अमेठी में बन रही है ये। ठीक है, AK-203 असाल्ट राइफल्स है, असाल्ट राइफल्स है, राइफल। ठीक है, AK-203 तो अमेठी में ये बन रहा है। इसमें भी रसिया से ही डील हुआ था, लेकिन बात ये हुई थी कि वहां पर कुछ प्रोडक्शन होगा, लेकिन बाकी चीजें यहाँ पर आकर के प्रोडक्शन किया जाएगा मिल करके, तो वो डील हुई थी। अगला, हाल ही में किस तूफान ने ऑकलैंड और आसपास के क्षेत्रों में तबाही मचाई? तो दोस्तों, अभी हाल ही में गैब्रियल नाम का तूफान आया है न्यूजीलैंड की साइड। न्यूजीलैंड की साइड ऑकलैंड और उसके आसपास के क्षेत्रों में ये तबाही मचा रहा है बहुत ही तेजी के साथ। चलिए हम लोग वर्ल्ड मैप में पहुंचते हैं न्यूजीलैंड के पास। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आते हैं, तब पढ़ाते हैं। तो वर्ल्ड मैप में आप देखिएगा, यहाँ पर रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप आएंगे ऑस्ट्रेलिया के साइड में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साइड में आएंगे नीचे, तो इधर साइड में आपको दिख जाएगा न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड के ऊपर यहाँ पर दिखेगा ऑकलैंड। ये एक लार्जेस्ट सिटी कह सकते हैं हम लोग, न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी सिटी है। तो यहीं पर ये तूफान आया हुआ है और धीरे धीरे न्यूजीलैंड की तरफ बढ़ भी रहा है। ऑकलैंड में आया हुआ है, ठीक है ना, न्यूजीलैंड का की ये बड़ी सिटी है। राजधानी इसकी क्या होती है न्यूजीलैंड की? इसकी कैपिटल होती है वेलिंगटन, जो कि कहाँ पर मिलेगी? यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस हिपकिंस और मुद्रा होती है न्यूजीलैंड डॉलर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की जो मैंने आपसे पूछा था। तो विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर था? 2022 में 112वें पर, 2023 में है 55वें पर। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2020 किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इसको जीता है, महिला T20 विश्व कप। ठीक है, और अभी अंडर 19 हुआ महिला का, उसको किसने जीता? भारत ने जीता। ठीक है ना, सऊदी अरेबिया को हरा करके। आज का क्वेश्चन क्या है आपके लिए? आज आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा सैन्याभ्यास क्वाड देशों के बीच होता है? ये कमेंट करके बताइए। इसके अलावा महारत्न कंपनी गेल के महानिदेशक कौन हैं? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करने का प्रयास करना। इसकी पीडीएफ और क्विज आपको मिलेगी एमजेटी ऐप पर, और मैं मिलूंगा आपको अगले किसी टॉपिक पर अगले किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।